हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपके कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। यानी कि स्टोरीज, लेटर और भी इससे संबंधित जो भी हम लिखते हैं अंग्रेजी में, उनमें ये शब्द बहुत काम आते हैं। तो देखते हैं इन वर्ड्स को और इसी के साथ उसके एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले जो वर्ड लिया है वो लिया है हमने अधिकतर। अधिकतर या ज्यादातर, ये शब्द भी हमारे बहुत काम आता है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम मोस्टली, और हिंदी में इसका जो उपयोग है वो इस तरह से होता है कि ज्यादातर मैं घर पर ही रहता हूं। अब इस सेंटेंस को हम किस तरह बनाएंगे? तो ज्यादातर के लिए हमने लिखा है इसमें मोस्टली आई लिव एट होम। मोस्टली आई लिव एट होम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। कुछ, ये शब्द बहुत ज़्यादा काम आता है और आम भाषा में स्टूडेंट्स इसका बहुत उपयोग करते हैं। कुछ को अंग्रेजी में बोलते हैं सम। जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे आई हैव सम बुक्स। इसके अलावा हम और सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, तो हम लिखेंगे आई हैव सम पेंसिल्स। तीसरा शब्द हम लेते हैं, वो है कोई या कोई भी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एनीवन। हिंदी सेंटेंस में इसका उपयोग है वहां कोई भी नहीं है। जैसे हम किसी को अगर देखें और कहें कि वहां तो कोई भी नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में लिखेंगे देयर इज नो वन। एनीवन यानी कोई भी, लेकिन यहां पर जब प्रयोग करेंगे तो यहां लिखेंगे हम देयर इज नो वन। चौथा सेंटेंस लेते हैं हम, शब्द लेते हैं थोड़ा या थोड़ा सा। जरा सा जिसे लिखते हैं जिस क्वांटिटी थोड़ी सी हो, और ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं लिटिल। जैसे आज वो थोड़ा चिंतित है। अगर इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको ही इज लिटिल वरीड टुडे। वरीड यानी चिंतित, टुडे यानी आज। तो ही इज लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा सा, तो यानी वो आज थोड़ा सा चिंतित है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, ज्यादा या बहुत। ये शब्द भी बहुत प्रयोग करते हैं, ज्यादा या बहुत। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मच, और सेंटेंस में प्रयोग है इसका ये कुछ ज्यादा ही है। यानी जब भी हम कभी बातें करते हैं और कुछ ज्यादा ही बोल जाता है कोई व्यक्ति, तो हम कभी कभी कह देते हैं देखो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, यही कुछ ज्यादा ही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट्स टू मच। टू यानी बहुत अधिक, और मच यानी ज्यादा। तो यानी कि ये कुछ ज्यादा ही है को हम लिखेंगे इट इज टू मच। नेक्स्ट लेते हैं छठा, पूरा का पूरा। पूरा का पूरा, जब कोई चीज हो तो उसे हम बोलते हैं होल। WHOLE, एक HOLE होता है, होल यानी उसका छेद होता है, और WHOLE का मतलब होल। होल यानी संपूर्ण या पूरा। जैसे कि होलसेल का नाम तो सुना होगा, कि जिसमें एक दो वस्तुएं नहीं आती, बहुत सारा मात्रा में जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको हम होलसेल की दुकान बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस, मुझे पूरी की पूरी कहानी पता है, तो इसको हम लिखेंगे आई नो होल स्टोरी। यानी मुझे सब कुछ पता है, पूरा मामला मुझे पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई नो होल स्टोरी। सातवां देखते हैं हम, अगला या आगामी। यानी जब भी कोई चीज नेक्स्ट होगी उसके लिए अगला, उसको बोलते हैं हम नेक्स्ट। जैसे हम कहें अगला विद्यार्थी कौन है, तो हम लिखेंगे इसको हु इज नेक्स्ट स्टूडेंट। या कहें जब एग्जाम्स होते हैं तो अगला एग्जाम किसका है, तो हम लिखें विच इज नेक्स्ट एग्जाम। आगे देखते हैं हम आठवां, और इसको देखते हैं लगभग या करीब करीब। लगभग को अबाउट भी बोलते हैं, इसका दूसरा वर्ड है, और इसका एक वर्ड है नियरली। नियरली यानी बिल्कुल पास में हो, तो करीब करीब को हम बोलेंगे नियरली। जैसे अभी करीब या अभी 4:30 होने वाले हैं, या यूँ कहेंगे करीब करीब 4:30 बजे हैं, तो हम लिखेंगे इसको इट इज़ नियरली 4:30, यानी लगभग 4:30 बजे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत, अनेक या बहुत सारे। तो हम लिखेंगे मैनी
बहुत को बोलते हैं मैनी, जैसे मेरे बहुत से मित्र हैं, तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे इसको आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी बहुत से के लिए हमने लिया यूज में मैनी। मैनी का मतलब बहुत से, तो बहुत से मित्र होते हैं। यहाँ पर और भी सेंटेंस बन सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो हम लिखेंगे आई हैव मैनी बुक्स। या कहें उसके पास बहुत सारी पेंसिलें हैं, तो हम लिखेंगे ही हैज मैनी पेंसिल्स। आगे देखते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ, हमने पहले भी लिया कुछ, उसको सम भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ फ्यू, फ्यू केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए आता है जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ पेन हैं, तो हम लिखेंगे आई हैव फ्यू पेन्स। फ्यू पेन्स, कुछ कोई भी चीज जिसको हम गिन सकते हैं वो थोड़ी मात्रा में हो, तो उसके लिए हम फ्यू लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11वां, कई। कई को हम बोलते हैं सेवरल। मैं कई बार उनसे मिल चुका हूं, तो हम लिखेंगे इसको आई हैव मेट हिम सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का मतलब कई बार, तो मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं, यानी आई हैव मेट हिम सेवरल टाइम्स। अगला देखते हैं हम बहुत या फिर बहुत बहुत, यानी एक बार अगर बहुत यूज करेंगे तब भी हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहना पड़े क्या बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम बहुत बहुत 2 बार बोलने पर भी वेरी का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम इसको लिखेंगे थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर वेरी मच का इस्तेमाल कर ले, बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद। इसके बाद देखते हैं हम बस, पर्याप्त या काफ़ी, तीनों एक ही शब्द हैं। बस, पर्याप्त या काफ़ी एक ही शब्द है अर्थ में। अंग्रेजी में इसको कहेंगे एनफ, और यहाँ पर कहेंगे यह पानी मेरी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है। जैसे और भी सेंटेंस होते हैं, ये किताबें मेरे पढ़ने के लिए पर्याप्त है, ये पानी मेरे नहाने के लिए पर्याप्त है, ये भोजन मेरे खाने के लिए पर्याप्त है। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम दिस वाटर इज एनफ टू क्विंच माई थर्स्ट। क्विंच का मतलब प्यास बुझाना होता है, हमेशा क्विंच थर्स्ट के लिए आता है। एनफ यानी पर्याप्त, तो यह पानी मेरे लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, और अगला सेंटेंस है हमारा मुश्किल से ही। मुश्किल से वो काम जो आसानी से नहीं मिले उसको हम बोलेंगे हार्डली। मुश्किल से या फिर शायद ही इसका अर्थ होता है। तो इस शब्द को हम अंग्रेजी में बोलते हैं हार्डली। हिंदी में इसका प्रयोग है शायद ही मैं उसको जानता हूँ, तो हम इसको लिखेंगे हार्डली आई नो हिम। क्योंकि आई नो हिम का मतलब तो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन जब वो कन्फर्म नहीं हो कि शायद ही मैं जानता हूँ, तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे हार्डली। जैसे अगर कोई प्रश्न हो, उसका आने की संभावना बहुत कम हो, तो हम उसके लिए भी कह सकते हैं कि ये प्रश्न तो शायद ही एग्जाम में आएगा, तो हम लिखेंगे हार्डली दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक या हर एक। प्रत्येक या हर एक, इसको हम लिखेंगे ईच वन। जैसे कभी कभी आदेश आता है क्लास के अंदर कि प्रत्येक छात्र छात्रा कक्षा में आएगा, या प्रत्येक व्यक्ति ब्लड डोनेशन कैंप में आएगा, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हम अलग से बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक के लिए हम लिखेंगे ईच वन स्टूडेंट शैल कम इन क्लास। वैसे जनरली हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आदेश होता है, और आदेश के लिए, थ्रेट के लिए या पहले से घोषित कार्यक्रम के लिए हम शेल का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को लिखेंगे हम ईच वन स्टूडेंट शेल कम इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं 16वां, अपना या खुद का। जो स्वयं की वस्तु हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए अपने पास वर्ड है ऑन। यह मेरी अपनी किताब है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखेंगे दिस इज माई ऑन बुक। किताब होना और खुद की किताब होने में फ़र्क होता है, इसलिए जब भी हमें कुछ चीज़ बतानी हो कि ये सिर्फ मेरी है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ऑन। नेक्स्ट देखते हैं बहुत सारे या बहुत सारी। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते।
उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं अ लॉट ऑफ। जैसे कि कोई भीड़ हो, भीड़ को गिना नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पर अगर कहूँ बहुत सारी भीड़ तो हम कहेंगे अ लॉट ऑफ क्राउड। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति हो, 10-5 व्यक्ति हो, 100 व्यक्ति हो, जिनको हम गिन सकते हैं इतनी मात्रा में कि हम इतना कह सकें हाँ इनको गिना जा सकता है, तो उनके लिए हम मैनी का प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, यानी इतनी चॉकलेट्स जिनको मैं गिन नहीं सकता। हालांकि ये बात मन की होती है, गिन सकते हैं, चॉकलेट्स इतनी ही होती है 15, 20, 25, लेकिन फिर भी अगर हमें कहना हो कि मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है तो हम लिखेंगे इसको आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं आधा। आधा या आधी, अंग्रेजी में कहेंगे इसको हाफ, हिंदी में इसका प्रयोग है जैसे इसे आधा काट दो, तो हम लिखेंगे कट इट इन हाफ, यानी इसको आधा काट दो। या यूं कहें कि आधा मुझे दे दो, तो हम लिखेंगे गिव मी हाफ। या यूं कहें कि आधा पेज लिख लो, तो हम लिखेंगे राइट हाफ पेज। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम स्वयं भी बना सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है वो है शुभ। ये जो शब्द है वैसे बहुत कम काम में लिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी ये इनविटेशन कार्ड लिखे जाते हैं 12वीं क्लास के अंदर, उसके अंदर ये लाइन सबसे पहले लिखी जाती है कि शुभ अवसर, या और भी कोई जैसे मैरिज पार्टी का कोई कार्ड है या बर्थडे पार्टी का कार्ड है, जब हम लिखते हैं तो उसमें शुभ शब्द जरूर लिखते हैं, शुभ अवसर, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्पिशियस। अगेन ऑस्पिशियस। जैसे शुभ अवसर पर, तो हम लिखेंगे ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन। अकेजन यानी अवसर, ऑस्पिशियस यानी शुभ। लास्ट जो वर्ड लिया है वो है इसलिए। बहुत आसान वर्ड है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी हार्ड हो जाता है। इसलिए, इसलिए को हम अंग्रेजी में लिखते हैं सो, और यहाँ पर हिंदी के अंदर इसका उपयोग है, तुमने कहा था इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे यू सेड मी, यानी तुमने कहा था, सो आई हैव कम हियर, तुमने मुझे कहा था इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस तरह हमने आज 20 शब्द सीखे, अगले सेशन में फिर और सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो के ऊपर ज़रूर राय दें, अच्छी या फिर आपके अकॉर्डिंग जैसा भी लगे। अदरवाइज इसको लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के लिए भेजें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।